छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य के विकास के लिए सरकार लगातार तत्पर है और इसे समझने के लिए रायपुर के सेंट्रल जेल को उदाहरण के तौर पर लेकर देखिए। रायपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों को शिक्षित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है, जहां वे प्राथमिक कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कर सकते हैं। जेल प्रशासन ने यह कदम कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से उठाया है, जिससे वे सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस जेल में करीब 291 कैदी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जबकि अन्य कैदी अलग अलग स्तर की पढ़ाई में जुटे हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जेल में एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिसमें लगभग 11,663 पुस्तकें उपलब्ध हैं। यह व्यवस्था कैदियों को नए और पुराने पाठ्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। जेल अधिकारियों का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से कैदियों की सोच और जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है, जिससे वे दोबारा अपराध की दुनिया में ना लौटें। अब क्या है इस बदलाव का कारण और क्यों हम इसे विकास का मार्ग कह रहे हैं, आइए सरल तरीके से समझते हैं। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। कैदियों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए जेल प्रशासन ने परीक्षा केंद्र की सुविधा भी मुहैया कराई है, जिससे उन्हें जेल से बाहर परीक्षा देने न जाना पड़े। राज्य ओपन स्कूल NIOS, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों ने रायपुर सेंट्रल जेल को स्थायी परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता दी है। इससे कैदियों को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिल रहा है। इस जेल में कई कैदी IGNOU के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी अध्ययन कर रहे हैं, जिससे उन्हें नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल रही है। इस पहल से यह संदेश दिया जा रहा है कि शिक्षा किसी भी परिस्थिति में संभव है और यह व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देने का एक प्रभावी माध्यम है। कैदियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए जेल प्रशासन ने शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों और विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की मदद ली। ये शिक्षक नियमित रूप से कैदियों को पढ़ाने और उनके संदेह दूर करने के लिए जेल आते हैं। इस पहल के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर करीब 72 कैदी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि स्नातक और परास्नातक स्तर पर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर की पढ़ाई करने वालों की संख्या 100 से अधिक है। इसके अलावा भारत साक्षरता मिशन के तहत 39 बंदी परीक्षार्थी भी शामिल हैं, जो बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जेल प्रशासन का मानना है कि शिक्षा के जरिए कैदियों में सुधार लाया जा सकता है, जिससे वे अपनी सजा पूरी करने के बाद समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। रायपुर सेंट्रल जेल की यह शिक्षा पहल समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है कि अपराधियों को सिर्फ सजा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने और उनके जीवन को नई दिशा देने की आवश्यकता भी बहुत जरूरी है। जेल में पढ़ाई कर रहे कैदियों को जब नई संभावनाएं मिलती हैं, तो वे अपने अतीत से सबक लेकर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। शिक्षा के माध्यम से वे आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिससे उनकी रिहाई के बाद वे समाज के लिए बोझ बनने के बजाय उसमें सकारात्मक योगदान दे सके। यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के अन्य सुधार गृहों के लिए भी, जेलों के लिए भी एक प्रोत्साहन का या प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, जिससे कैदियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को और ज्यादा अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तो ये थे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए शिक्षा पर व्यवस्था के ऊपर किया जा रहा कार्य और उनके रिहाब के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है उस पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।